हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम हैं जोधपुर में और अभी हम पहुंच चुके हैं मंडोर गार्डन। अभी रात हो रही है और हम लोग को पता चला कि यहाँ पे होने वाला है एक लाइट एंड साउंड शो जो हम देखने आए हैं। चलो टिकट लेने चलते हैं। फिर यहाँ की टिकट्स है ओवरऑल पर पर्सन 50 रुपीज़, जिसमें टॉय ट्रेन आना जाना और उसके बाद ये पूरा पार्क घूमना एंड लाइट एंड साउंड शो इंक्लूड है। अभी लाइट एंड साउंड शो शुरू होने वाला है। उसके टाइम होते हैं शाम 7:30 से 8 बजे तक हिंदी में शो होता है और 8 से 8:30 बजे तक शो होता है इंग्लिश में। तो अभी टाइम हो रहा है 7:30, तो हम पहुंचने वाले हैं। हम अभी हिंदी वाला शो ही देखने वाले हैं, तो आपको लेके चलते हैं वहीं पर। और आप यहाँ की लाइटिंग्स वगैरह देख सकते हैं, कितना खूबसूरत पार्क लग रहा है नाइट में। और नाइट में यहाँ पे काफ़ी सारे लोग घूमने के लिए आते हैं। ये टॉय ट्रेन हमको कुछ 10-15 मिनट में जहाँ पे लाइट एंड साउंड शो हो रहा था वहाँ पे छोड़ देती है और उसके बाद वो ये हर 20-25 मिनट में चक्कर लगाती रहती है। अभी हम पहुँच गए हैं लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए, तो चलिए सीधा अंदर चलते हैं। इंदा परिहार का मन अशांत था, क्योंकि ये नगर शत्रुओं से घिरा हुआ था। तब उन्होंने शक्तिशाली राठौड़ वंश को राज सौंपने का निश्चय किया। इंदा के मुखिया राय धवल ने अपनी पुत्री का विवाह राव चुंडा से करवाया और दहेज में मंडौर का दुर्ग दे दिया गया। राव हेमा गहलोत ने राव चुंडा का राय तिलक किया और भाटों ने मंगल गान अपने भाषा और सामरिक सूझबूझ का परिचय देते हुए राव चुंडा ने अपने साम्राज्य को बढ़ाया और मंडौर को मारवाड़ की राजधानी बनाया। 1423 में नागौर के युद्ध में राव चुंडा वीर गति को प्राप्त हुए और उनके पुत्र कान्हा के बाद राजदंड राव रणमल ने संभाला। मारवाड़ और मेवाड़ में घनिष्ठ संबंध थे, परंतु मेवाड़ नरेश राणा कुंभा के कान भरने लगे। मुझे राव रणमल की नीयत ठीक नहीं लगती राणा। वो आपका राज हड़पना चाहता है। वह सिर्फ एक पक्ष को देखते हैं, दूसरे पक्ष से तो उनका कोई मोह नहीं। एक मधुर संबंध में संशय और अविश्वास का विष घोल दिया गया था। 1438 ईस्वी में राव रणमल अपने पुत्र जोधा के साथ चित्तौड़ के दुर्ग में था। रणमल को किसी षड्यंत्र का आभास हुआ और उसने बेटे जोधा को किले से बाहर भेज दिया। पिता की आज्ञा मान जोधा चित्तौड़गढ़ की तलहटी में पहुंचा। तभी एक डोम ने जोधा का ध्यान खींचा, जो एक दोहा गा रहा था। चुंडा ने राव रणमल की हत्या कर दी थी। पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा लेकर युवा जोधा मारवाड़ की ओर बढ़ चला, परंतु चुंडा उसका पीछा करता रहा। वह राणा कुंभा का ताऊ था और मारवाड़ का पुराना बैरी। काल बनकर मेवाड़ की विशाल सेना जोधा के पीछे पड़ी थी और वीरों का वंशज अपने 700 स्वामी भक्त लड़ाकों के साथ उनसे जूझ रहा था। विपत्ति के हर बवंडर को साथ कर जब जोधा मंडोर पहुंचा तो उसके पास केवल 7 सैनिक बचे थे, पर चुंडा यहां भी आ पहुंचा। चुंडा बोला,
वंश का नाश कर दूंगा। हुजूर, जोधा जांगलू प्रदेश की ओर भाग गया है। आप कहें तो उसका पीछा करें। रहने दो, वहाँ रेतीले टीलों में भटक कर वो खुद ही मर जाएगा। तुम राणा कुंभा के पास संदेश भिजवाओ, मंडोर पर अब हमारा राज है। पिता की निर्मम हत्या की पीड़ा और राज खो देने का अपमान लिए जोधा भटक रहा था। हर ओर शत्रु घात लगाए बैठे थे, पर जुझारू जोधा ने आस और विश्वास नहीं खोया था। 15 वर्षों तक संघर्ष और अथक प्रयास करने के बाद जोधा ने दुर्भाग्य को जीत लिया। चूंडाक की मृत्यु हो चुकी थी और मंडोर को राज जोधा ने फिर से जीत लिया था। समय बदल रहा था और देश पर विदेशी आक्रमणकारियों का संकट घेर आया था। ऐसे में एक दूसरे से लड़ने के बजाय मारवाड़ और मेवाड़ ने संधि कर ली। पर दूरदर्शी राव जोधा को कोई चिंता खाई जा रही थी और उस चिंता का कारण मैं यानी मंडोर का दुर्ग था। किस सोच में डूबे हैं राव जी? अपने आसपास देखो, क्या दिखता है? आकाश, जंगल, पहाड़ियां। ये पहाड़ियां ही मेरी चिंता है। कई सौ साल पहले ये काफी ऊंची थी और किले तक पहुंचना कठिन था, पर भारी वर्षा और धूल भरी आंधियों ने इनका कद घटा दिया है। राव जोधा की बात पीड़ादायक परंतु सत्य थी। मैं भी अब बूढ़ा और कमजोर हो चला था, सो मेरा त्याग करके मेहरानगढ़ का निर्माण। ये बात कम ही लोग जानते हैं कि फौलादी सीनों में कोमल भावनाओं का भी वास था। राजधर्म का पालन करने वाले तलवार के धनी इन रणधीरों के मन में नवसृजन और कला के प्रति प्रेम भी बसता था, जिसका प्रमाण आज भी उपस्थित है और इस धरती का सौंदर्य बढ़ाता है। महाराजा अजीत सिंह जी को उनकी सृजनात्मक ऊर्जा और निर्माणों के लिए याद किया जाता है। उन्होंने देवी देवताओं की साल, अजीतपुर, मैपुर और एक खंबा महल बनवाया एवं भेरू बावड़ी और भेरू मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उन्होंने अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह जी के भव्य देवल का निर्माण भी करवाया, जिसके विशाल स्तंभों एवं गर्भगृह का अलंकरण दर्शनीय है। सभा मंडल का दृश्य पौराणिक आख्यानों का स्पष्ट दर्शन देता है। प्रस्तरों पर उत्कीर्ण भाव भंगिमाएं शिल्पकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। महाराजा जसवंत सिंह जी द्वितीय ने मंडोर को दर्शनीय बनाने पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने मंडोर बाग में 100 से अधिक प्रजाति के वृक्ष लगवाए, जो उद्यान की अहमियत को और अधिक सुंदरता प्रदान करते हैं। इट वॉज सो गुड। इसके थ्रू पूरा मंडोर का इतिहास बताया गया था और काफ़ी गौरवपूर्ण इतिहास है मंडोर का। और उसके बाद हम थोड़ा पार्क एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ स्टैचूज़ हैं जो कि ग्रीन कवर से ढके गए हैं और कुछ मंदिर हैं। यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ रखी गई हैं और काला गौरा भैरव जी का मंदिर भी है यहाँ पर। और यहाँ पे काफ़ी एक कैफेटेरिया भी है जहाँ पे आप लोग डिनर करने जा सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और यहाँ पे आप मंदिर भी देख सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप जाएं जोधपुर तो ज़रूर विज़िट करना। ओके बाय, टाटा।